पास सीजनल बीमारी चल रही है, एफएमडी चल रही है, एचएस चल रही है, बीक्यू चल रही है, चौड़े मार है, ठीक है। इसी तरह उनका जो सीज़न होगा पहले वो करनी है, और बाकी जो है आपको लगता है कि अगला सीज़न इसका हो सकता है वो 15 से 20 दिन के फ़र्क के साथ आपके पास चल रहा है एचएस के हवाले से, आगे एफएमडी आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये साइक्लिक मैकेनिज्म है, चलता रहता है। ये देखा जाता है कि आपके इलाके में आउटब्रेक कौन सी है, ठीक है। आउटब्रेक क्या होता है कि भाई आपके इलाके में ज़्यादा वबा किस चीज़ की फैली हुई है, ठीक है, फैली हुई है, तो उस चीज़ के हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पीछे हमारा जो है अभी इस सीज़न के अंदर पहले ये होता था कि एचएस सिर्फ और सिर्फ सिंध के इलाके के लिए होती थी, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये नहीं फैली थी। और जैसा कि जानवर जो हैं मंडियों से पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलते गए, बाज़ का कुछ लोग कहते हैं जी वहाँ से जानवर सस्ता मिलता है, तो वो शहरी इलाकों की तरफ इधर पंजाब की तरफ आते गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ की भी वबा भी इधर आना शुरू हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से अब एचएस यहाँ पे भी करनी पड़ती है, एफएमडी भी करनी पड़ती है, ठीक है, और बीक्यू भी करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सर सबसे पहले मेरे नाजरीन को अपना और अपने इलाके का तारफ़ करवा दें। मेरा नाम रेहान अहमद है, इलाहाबाद चौक, इलाहाबाद, तहसील चुनू, ज़िला कसूर। सर माशाल्लाह आपके पास बछड़ों के हवाले से काफ़ी नॉलेज है। मेरे दोस्तों को इनकी जो डिवर्मिंग है और वैक्सीन है उसके मतलब मुकम्मल तफसील से आगाह करें। कुछ दोस्तों को डिवर्मिंग लफ्ज़ से ही आगाही नहीं, वो बाज़ औक़ात कमेंट करते हैं कि डिवर्मिंग क्या है, उन्हें पहले समझाएं थोड़ा। और डिवर्मिंग जो बछड़े हैं 3 माह के लिए पालने हैं उनकी डिवर्मिंग कब और कैसे करनी है, और जो दोस्त ईद के लिए बछड़े तैयार करते हैं उनकी डिवर्मिंग और वैक्सीन कब और कैसे करनी है। फिर इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि जब आप जानवर लेके आ रहे हैं अपने किसी शेड के अंदर, तो सबसे पहले आपने जानवर को कुछ हद तक ना कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन करना। फर्स्ट किया जी आपका शेड बड़ा है, कोई 1000-1500 जानवर वाला है, ठीक है, तो उस हवाले से आपने क्या करना है कि आपने एक अलग से छोटा सा बाड़ा बना लेना है, ठीक है। उसमें जब आप कोई नया जानवर लेके आए, हो सकता है उसमें ऐसी डिजीज़ हो जो सबके लिए अफेक्टेड हो, जैसे कि ब्लैक वाटर है, ठीक है, जैसे कि एफएमडी डिजीज़ है। तो जब आप उसे सब के साथ आते साथ मिक्स कर देंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है कि बाकी सारे एनिमल्स भी उससे सस्पेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सूरत ऐसे बचने के लिए हम छोटा सा एक अलग से क्वारंटाइन सेंटर बना देते हैं, जिस तरह से इंसानों की सूरत में होता है, ठीक है। तो उसमें 15 से 21 दिन तक रखा जाता है ताकि जो भी बीमारी की इलामात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। अब बाज़ का इसकी ड्यूरेशन 40 दिन तक भी होती है। वो डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह से है और आउटब्रेक किस तरह से है, मतलब कि बीमारी किस तरह की चल रही है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो उन जो क्वारंटीन का प्रोसेस है वो निकालने के बाद आप जब शेड के अंदर एंटर कर देते हैं बाकी जानवरों के साथ, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आप अभी बिगिनर्स हैं, नए लेवल पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपने शुरू किया है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक फ्लॉक निकाल दिया, या अभी आपका पहला ही फ्लॉक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर जानवर जो है आप मंडी से लेके आ रहे हैं, गाड़ी के अंदर लोड करके लेके आ रहे हैं, आराम के साथ आपने उन्हें अनलोड करना है, और अनलोड करते साथ आपने उनके जो है मल्टीविटामिन्स है वो लगा देने हैं, जिससे क्या होता है कि एनिमल का मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो फौरी ख़त्म हो जाता है, रिलीव में आ जाता है जानवर। और जो है जिससे क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट जो होता है, बास्कत कहते हैं जी कि गाड़ी के अंदर ही हमारे जो है डेथ हो गई जानवर की, ठीक है, ओवरलोडिंग की वजह से, या जो आते साथ ही जानवर जो है वो तेज़ी के साथ सांस ले रहा होता है, वो बिल्कुल जैसे हम पंजाबी का करक रहा होता है, जी जी। तो उसके साथ जब हम मल्टीविटामिन्स लगाते हैं तो उसका कुछ हद तक ओवरकम हो जाती है चीज़। तो आपने उसके बाद उसे पानी शानी पिलाने के बाद जो है 1-2 दिन उसे रेस्ट देनी है। रेस्ट देने के बाद उसको आपने सबसे पहले वैक्सीन और उसके बाद डिवर्मिंग करनी है, ठीक है। सर आपने ज़िक्र किया है कि जब मंडी से लेकर आना है तो उसे फ़ौरन जब फार्म पे आ जाए मल्टी विटामिन्स उसे लगाएं। उसके मतलब थोड़ा सा बताएं ना, चंद एक जो मल्टी विटामिन्स हैं उनके नेम और कौन से बेस्ट हैं, उनका कोई तरीका इस्तेमाल। सर इसमें तकरीबन कोई 4 से 5 किस्म के मल्टीविटामिन्स हैं, ठीक है, वो सूरत हाल को देख के लगाए जाते हैं, ठीक है। तो अमूमन जो है हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास अमाइनो विटाल है या अमाइनो वन है, एक ओवरऑल मल्टीविटामिन जो है इसमें अमाइनो एसिड भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं, तो हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि जानवर के ऊपर स्ट्रेस ना आए किसी किस्म का। और भी है लेकिन ट्रेड नेम जो है मुख्तलिफ होते हैं, कंपनियों ने मुख्तलिफ बनाए होते हैं, फार्मूलेशन तकरीबन सेम होते हैं बाज़ का। तो बस आपने मल्टीविटामिन्स देखें, ठीक है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर अमाइनो एसिड भी हों साथ में, सिर्फ मल्टीविटामिन से काम नहीं चलेगा। जी जी। तो इसके अलावा सर इनकी जो डिवर्मिंग का शेड्यूल है, डिवर्मिंग कुछ इस तरह से कि जब आप लेके आ रहे हैं अपना फ़र्ज़ का दोला जानवर लेके आ रहे हैं या पक्का खीरा जानवर लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसकी एज काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है,
तो बड़ी एज वाले जानवर के साथ आपने ये करना है कि हम इसे अल्बेंडाजोल का साल्ट या लिवामीजोल का साल्ट जो है उससे हम इनकी डिवर्मिंग करवाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इनके हर किस्म के जो अंदरूनी कर्म है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इनकी ग्रोथ है अच्छी मैकेनिज्म के साथ स्टार्ट होती है। इसका प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से है कि जब आपने पहली डिवर्मिंग कर दी है, ठीक है, उसके ठीक 15 से 20 दिन बाद या 21 दिन बाद जो है, इससे ज़्यादा आपने ड्यूरेशन नहीं करनी। इसकी वजह उसके आपने दोबारा से इसे बूस्टर जो है डिवर्मिंग का वो देना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको जो है डिवर्मिंग की 3 महीने के बजाय आपको 6-6 महीने भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती डिवर्मिंग करने की। इसकी कुछ इस तरह से मैकेनिज्म है, जब आप पहली बार मेडिसिन देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो मेच्योर और अडल्ट जो वर्म्स होते हैं, कर्म होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जब आप दूसरी बूस्टर देते हैं तो उन अडल्ट्स के जो बच्चे होते हैं बूस्टर के अंदर उनकी जो है वो मैदे से बाहर खारिज हो जाते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पहली डिवर्मिंग के 2 दिन बाद आपने सब कट जो है ज़ेरेजिल्स जो है आइवरमेक्टिन लगा देना है, ठीक है। आइवरमेक्टिन से अच्छा कुछ हमारे पास डोरामेक्टिन और मोजीमेक्टिन है, ठीक है। और उनका जो है रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि जानवर के ऊपर गिल्टी नहीं बनती अमूमन, ठीक है। और जो जानवर जो है स्ट्रेस इतना नहीं लेता। और उसके साथ भी जब आप आइवरमेक्टिन लगाएं, उसके साथ आपने हल्के फुल्के कोई मल्टीविटामिन जो हैं 5 से 10 हिस्से वज़न के हिसाब से आपने लगा देना जी। और उसके बाद वैक्सीन की शेड्यूल के हवाले से है, तो वैक्सीन का कुछ इस तरह से है कि जब आपने उस वक्त करनी है जो आपके पास सीजनल बीमारी चल रही है, FMD चल रही है, HS चल रही है, BQ चल रही है, चौड़े मार, ठीक है। इसी तरह उनका जो सीज़न होगा पहले वो करनी है, और बाकी जो है आपको लगता है कि अगला सीज़न इसका हो सकता है, वो 15 से 20 दिन के फ़र्क के साथ आप कर सकते हैं। तो सर ये जो वैक्सीन है आपने बताया कि सीजनल होती है, तो थोड़ा दोस्तों को बताएं ना कि किस सीज़न में कौन सी वैक्सीन होती है। अभी जो सीज़न है आपके पास चल रहा है HS के हवाले से, आगे FMD आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह ये साइक्लिक मैकेनिज्म है, चलता रहता है। ये देखा जाता है कि आपके इलाके में आउटब्रेक कौन सी है, ठीक है। आउटब्रेक क्या होता है कि भाई आपके इलाके में ज़्यादा वबा किस चीज़ की फैली हुई है, ठीक है, फैली हुई है, तो उस चीज़ के हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पीछे हमारा जो है अभी इस सीज़न के अंदर पहले ये होता था कि HS सिर्फ और सिर्फ सिंध के इलाके के लिए होती थी, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर ये नहीं फैली थी। और जैसा कि जानवर जो हैं मंडियों से पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलते गए, बाज़ का कुछ लोग कहते हैं जी वहाँ से जानवर सस्ता मिलता है, तो वो शहरी इलाकों की तरफ इधर पंजाब की तरफ आते गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ की भी वबा भी इधर आना शुरू हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से अब HS यहाँ पर भी करनी पड़ती है, FMD भी करनी पड़ती है, ठीक है, और BQ भी करनी पड़ती है। आउटब्रेक देखी जाती है, उसके हिसाब से वैक्सीन की जाती है। जी जी, यानी कि जो भी वबा है उसका पहले से ही वैक्सीन कर लेनी चाहिए जी। जानवर को लेके आते साथ ही आप चाहते हैं कि आपको किसी किस्म का खसारा ना हो, ठीक है। वैक्सीन आप कोशिश करें गवर्नमेंटल ले लें, ठीक है। अगर गवर्नमेंटल नहीं मिलती आपको तो आपने अच्छे ट्रेड वाली लेनी, लोकल मेडिसिन का भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। लोकल मेडिसिन का कुछ इस तरह से होता है, तो एक अच्छी कंपनी के वायल लेके कोई वो आती है 5,000 या 10,000 की, फर्ज किया एक FMD की वायल आती है, उसे लोकल कंपनियाँ क्या करती हैं, उसी एक वायल से 10-10 हज़ार लोकल वायल्स बना लेती हैं डाइल्यूट करके। जी जी, तो उसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो सर हमारे जो बाज़ फार्मर हजरात हैं वो एक टाइम पे इनकी वैक्सीन नहीं कराते। फ़र्ज़ करें कि उन्होंने टाइम पे वैक्सीन नहीं कराई और बीमारी ने अटैक कर दिया है, तो उसके बाद कोई उसका सलूशन बचता है या कि फिर जानवर को बचाना मुश्किल है। ये कुछ बीमारियां हैं जैसे कि FMD है, तो उसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, मतलब इलामात का इलाज होता है, क्योंकि ये बीमारियां वायरल हैं। वायरल बीमारी का इलाज सिर्फ इतना है कि हम उसे वैक्सीन दे दें या उसे कोई एंटी सीरम दे दें। एंटी सीरम हम जानवर की सूरत में अफोर्ड नहीं करते, बहुत महंगा होता है। जैसे प्लाज्मा इंसानों की सूरत में, जैसे आजकल कहते हैं जी कोरोना का जो प्लाज्मा है वो 4 लाख का एक पाउच मिल रहा है, 1 पाउंड तकरीबन आधे लीटर का जो है प्लाज्मा जो है, ठीक है, वो मिल रहा है तकरीबन, ठीक है, 4 लाख 4.5 लाख का। तो इंसानों ये जानवरों के अंदर हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हम इन्हें सीरम जो है, सीरम के बजाय हम इन्हें जो वैक्सीन करते हैं, वो एक बेहतरीन चीज़ है। जी सर, माशाल्लाह काफ़ी कीमती बातें बता रहे हैं। तो सर इनकी ग्रोथ में बीमारियों को कंट्रोल करने के अलावा किन किन चीज़ों का अहम रोल है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो इन्वायरमेंट है वो एनिमल सूटेबल है, एनिमल फ्रेंडली है, ठीक है जी। जितना ज़्यादा एनिमल फ्रेंडली आप इन्वायरमेंट देंगे उतना ही ज़्यादा एनिमल जो है तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। अपनी नॉर्मल जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जिस तरह से उसकी विरासती खसूसियात हैं, उसी लिहाज से वो अपना आगे ग्रोथ के हवाले से आपको रिजल्ट देगा। तो सर इनकी जो आपके नज़दीक बेहतर खुराक है
जिसके थ्रू बस इनकी जो बेहतरीन खुराक वही है जिसके अंदर आपने नेचुरल रहना है, ठीक है, नेचुरल से हटना नहीं है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि हम खुराक तेज़ करने के लिए हम बूस्टर लगा दें जी। बूस्टर क्या जी, हम इन्हें स्टेरॉइड्स दे दें, ठीक है, हम इन्हें यूरिया दे दें, हम इन्हें जी कुछ और ट्रीटमेंट करके तो इनकी जो ग्रोथ है वो तेज़ कर दें। तो ऐसी प्रैक्टिस ना किया करें, ठीक है। हम जितना, ये नेचर की चीज़ है, हम जितना नेचर के अंदर रहेंगे इनका जो गोश्त है उतना ही ज़्यादा जायकादार होगा और उतनी ही आपकी डिमांड पड़ेगी, ठीक है। अब जितना नेचर से हटते जाएंगे उतना आपके लिए नुकसान है। नेचर में ये है कि आप इन्हें कुदरती तौर पे पाए जाने वाले केक्स दे दें, केक मतलब खलें वगैरह दे दें, बनोला की है या सरसों की है या कोई भी आपके एरिया के अंदर जो आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ती है, ठीक है, आपको खुराक के हवाले से जिसकी इतनी आपको लागत नहीं पड़ती, जी जी, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करें। क्योंकि केक्स जो उनकी खालों की सीपी वैल्यू होती है वो अमूमन 20 से 22%, 19 से 21%, वो डिपेंड करता है कि कोई मिलावट कोई एक्स्ट्रा ना की हो, ठीक है, तो इनकी जो डिपेंड करता है। ठीक है। माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर कोई दोस्त आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या इनकी बीमारियों के मतलब कुछ पूछना चाहता है तो आपसे रब्ता कर सकता है? जी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं आपको आगे मैं बता देता हूँ। इसमें जो होता है बास का टाइम नहीं होता, ठीक है, बंदे के पास। तो ये है कि इसके लिए अगर कोई हमारे पास कोई बड़ा फार्मर है तो वो कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो उसके अलग से कुछ चार्जेस वगैरह हम लेंगे, ठीक है जी जी, क्योंकि टाइम कुछ इस तरह से होता है कि बास का बंदा ऑपरेट कर रहा होता है, सर्जरी कर रहा होता है या बास का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तब भी कॉल आते हैं, फिर उन्हें टाइम देना पड़ता है। तो जी ये जी, कंसल्टेंसी फीस इसलिए कि एक सेपरेट से बंदा रखा हुआ है, वो कॉल अटेंड करेगा, कुछ आपसे चार्जेस लेगा, उस हिसाब से आगे जो है उसकी जो मर्ज़ होगा या कोई हमारे पास वैसे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या फिर वैसे कंसल्टेंसी के लिए आते हैं कि शेड का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, एक जानवर कितना खाना खाता है, कितना पानी पीता है, जो बेसिक चीज़ें हैं, या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो उसके अलावा से चाहते मेरा जी सर बेहतर हो गया। तो सर मेरा भी एक सवाल है, हैं। जी जी सर, ये आंखों में आंसू क्यों आते हैं बछड़े? ये अमूमन सीजनल होता है कि मक्खियाँ जो जब जानवर को ज़्यादा तंग करती हैं जी जी, तभी आता है अमूमन। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे खलीरिया है, ठीक है, जी। उसके अंदर जो आँख है उसके अंदर दूधियापन आ जाता है, ठीक है, तो अब उसका भी इलाज किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसका नुस्खा सा बना के इनकी आंखों के अंदर स्प्रे किया जाता है तो वो उससे इनका मसला क्लियर हो जाता है। नुस्खा बता सकते हाँ हैं? जी, क्यों नहीं। क्या बता? इसमें ये होता है कि जेंटामाइसिन का 1 ml, डेक्सामेथासोन का 1 ml, बोरिक एसिड 3 ग्राम, तकरीबन आपने कोई 20 ml पानी के अंदर लेके आपने आंखों के अंदर स्प्रे करना, फ़ौरन से उसका मसला क्लियर। थैंक यू सर। तो सर आपका रब्ता नंबर? जी वो मैं आपको दे दूँगा। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, वीडियो बना देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, तो दुआ में याद रखें जी खां को। और हमारा पेज भी फेसबुक पर भी है, उधर भी सपोर्ट करें, और दूसरा चैनल सादा रफीचल है, उधर भी सपोर्ट करें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।